सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमें अपने शरीर को हमेशा स्वस्थ रखना चाहिए। स्वस्थ शरीर में ही सबका हित है। जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, रोगों से मुक्त रहेगा, तब हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, कठिन से कठिन काम को आसानी से कर सकते हैं। अगर हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां घेरी रहेंगी, हम बीमारियों से ग्रस्त रहेंगे, तो हम जीवन में कभी भी उन्नति की ओर नहीं बढ़ सकते हैं। हमारा जीवन निराशापूर्ण बना रहेगा। तो बच्चों, आज मैं आपको जो पाठ पढ़ाने जा रही हूँ वो कोई कहानी और कविता नहीं है, बल्कि कक्षा 3 की अनमोल रत्न पुस्तक से पाठ 13 स्वास्थ्य का धन का भाग 2 पढ़ाने और समझाने जा रही हूँ। इससे पहले बच्चों, मैंने स्वास्थ्य का धन पाठ के भाग 1 को पढ़ाया और समझाया है, और इसके आगे इस पाठ में क्या बताया जा रहा है, महत्वपूर्ण बातें हमें क्या बताई जा रही हैं, उसे मैं आपके सामने बताने जा रही हूँ। तो इसे ध्यान से सुनेंगे। यदि हमें स्वस्थ रहना है तो आलस को छोड़ना होगा। बच्चों, अगर हमें स्वस्थ रहना है तो अपने आलसी जीवन को त्यागना होगा, छोड़ना होगा। जो व्यक्ति आलसी होते हैं वही अधिकतर अस्वस्थ होते हैं। और इन पंक्तियों में बताया गया है कि जो व्यक्ति आलसी होते हैं, काम नहीं करना चाहते, अपने सामान को उठकर एक जगह पे नहीं रखना चाहते हैं, वही व्यक्ति कह लीजिए या बच्चे, वही बूढ़े होते हैं, अस्वस्थ होते हैं। बूढ़े व्यक्ति तो बेचारे लाचार होते हैं, तो उनके लिए माफ है, लेकिन बच्चे और जवान अगर आलसपन को अपनाएंगे तो उनका शरीर अस्वस्थ रहेगा और वो रोगों से घिरे रहेंगे। तो जो व्यक्ति आलसी होते हैं वही अधिकतर अस्वस्थ होते हैं। आलस तथा स्वास्थ्य का किसी भी तरह मेल नहीं होता है। आलस और जो स्वस्थ शरीर का किसी तरह से मेल मिलाप नहीं है। जो आलसी बनेगा वो रोगी हो जाएगा, और जो आलसी नहीं बनेगा वो स्वस्थ रहेगा और अपने जीवन में दिनों दिन आगे बढ़ेगा। तो आलस तथा स्वास्थ्य का किसी भी तरह मेल नहीं है। इसलिए यह आवश्यक है कि स्वस्थ रहने के लिए परिश्रम करें। इसलिए बच्चों, हमें ये बहुत जरूरी है कि हमें अगर स्वस्थ रहना है तो क्या करें? कड़ी मेहनत करनी चाहिए। कड़ी में परिश्रम करना है, मेहनत करना है। मेहनत करने से ही व्यक्ति स्वस्थ रहता है, स्वास्थ्य रूपी धन को प्राप्त कर सकता है। गंदा पानी, बच्चों यहाँ ध्यान देंगे, गंदा पानी, बासी भोजन तथा खराब भोजन, बासी और खराब भोजन शरीर को कमजोर बना देता है। एक्सरसाइज, जो व्यायाम तो हमारे शरीर को स्वस्थ रखते ही है, साथ ही साथ इनके विपरीत, इनके उल्टा देखिए बच्चों, अगर हम गंदा पानी पिएंगे और बासी और खराब भोजन खाएंगे तो हमारा पेट खराब हो जाएगा, हमारा स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। इसलिए बच्चों, इन सब चीजों से भी हमें बचना है, हमें बचकर रहना है। शरीर को कमजोर और रोगी बना देता है। अतः इसलिए समय पर और सफाई के साथ, बच्चों, हमें समय पर और सफाई के साथ भोजन करनी चाहिए। और भोजन को समय के साथ तो खाना ही है, साथ ही साथ ये नहीं कि छोटे बच्चे क्या करते हैं, खाना लिया और मुंह में डाला और उसको निगल लेते हैं, चबाते नहीं है, और जिसके कारण वो भोजन हमारे शरीर में जाता है और पेट के अंदर जाएगा और वो ठीक से पच नहीं पाएगा। तो इसलिए हमेशा बच्चों ये याद रखिए, आप छोटे हैं, भोजन को हमेशा
चबा चबा कर खाना चाहिए। आपके पास, हमारे पास दांत है और दांतों के द्वारा हमें अपने भोजन को चबा चबा कर खाना चाहिए। आवाज करके नहीं, मुंह बंद करके चबा कर खाना है, जिससे हमारा भोजन आसानी से पच जाता है। बाजार की चाट पकौड़े के नाम से तो सबको भूख लग गया होगा। जो ठेलों पर चाट पकौड़े मिलते हैं बच्चों, खासकर मैं आपको बोल रही हूँ, बाजार की चाट पकौड़े, पिज्जा, बर्गर, फास्ट फूड, चाउमीन और तरह तरह की मिठाई, ये सब मिलती है। तो आदि स्वादिष्ट, तो खाने में तो बहुत स्वादिष्ट होती हैं, लेकिन इनका ज्यादा अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए। स्वादिष्ट तो अवश्य होते हैं, लेकिन उससे ज्यादा हानिकारक होते हैं। कभी 1 महीने में एक बार खा लिए, 2 महीने में एक बार खा लिए, वो भी अच्छी जगह का, तो खराबी नहीं करेगा। अब आप सोचिए, मम्मी ने घर में जो खाना बना के रखा है, आप उनको छोड़ करके बाजार की ही चीज खा रहे हैं, तो आपका पेट, आपकी जो अंदर की जो पाचन क्रिया है वो कमजोर हो जाएगी, आपका स्वास्थ्य है वो खराब हो जाएगा। इसलिए बच्चों, हमें बाजार की वस्तुओं का कम सेवन करना चाहिए। मनुष्य सदैव साफ सुथरा और पौष्टिक, बच्चों, जो मनुष्य व्यक्ति है वो हमेशा साफ सुथरा और पौष्टिक खाना खाने से ही स्वस्थ रह सकता है। पौष्टिक खाना माने कि हरी सब्जियों का, छोटे बच्चे ध्यान से सुनिए, भोजन में अपने हरी सब्जियों, सलाद का प्रयोग, दाल का प्रयोग, दूध, हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा, शुद्ध घी, इन सब का सेवन जरूर करेंगे। ये सब खाने से हमें ताकत मिलती है और हम बीमारियों से बच सकते हैं। और छोटे बच्चे हैं, इसलिए अपने भोजन में दूध का सेवन तो अवश्य करेंगे। स्वस्थ रहने के लिए खाना सदा, और मैंने आपको पहले भी बताया है बच्चों, हमें स्वस्थ रहने के लिए, पूर्ण रूप से बीमारियों से हटकर रहने के लिए भोजन को समय समय पर खाना चाहिए। और ये नहीं कि अभी भोजन किया, आधे घंटे के बाद फिर कुछ खा रहे हैं। इस तरह से खाने से हमें बार बार खाने की आदत हो जाएगी और हम मोटे भी हो सकते हैं, हमारा शरीर खराब हो सकता है। इसलिए एक निश्चित समय रखना चाहिए खाने का। सुबह के समय हमें उठ करके नाश्ता करना है, फिर बीच में कुछ फल खा लीजिए, दोपहर का खाना, फिर शाम को चाय के साथ या दूध के साथ बिस्कुट या जो भी आपका नाश्ता वाला थोड़ा सा आहार खा लेना है। फिर रात में भोजन में, रात के खाना में अच्छा सा भोजन करके, थोड़ा सा चल करके, थोड़ा जल्दी भोजन करेंगे, ताकि भोजन करने के आप कम से कम 1-1.5 घंटा तक जगने के बाद सोए, ताकि आपका खाना पेट में पच सके। ये नहीं कि भोजन करे और सो गए। तो खाना सदा समय पर खाना चाहिए, असमय पर, और मैं फिर से बोल रही हूँ, असमय माने जो समय नहीं है तब भी आप भोजन कर रहे हैं, और बार बार खाना खाने का आदत बुरा है, हमारे ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। और बच्चों, जैसे पहले भी मैंने आपको बताया, भोजन में हमारे फल, दूध, हरी सब्जियां, दाल, अनाज, इन सब का होना अति आवश्यक है। ये सब हमारे शरीर को क्या ताकत देते हैं, हमारे शरीर में खून बढ़ाते हैं, तो इनको जरूर सेवन करेंगे। इसके साथ साथ बच्चों, स्वस्थ रहने के लिए हमेशा खुश रहना है। ये नहीं कि हमेशा मुंह बना करके बैठे हैं, खुश रहना है। छोटे बच्चों को तो हमेशा हंसता हुआ चेहरा रखना है, खुश रहना है। चाहे हम पर कितनी भी मुसीबतें आए, चाहे हम पर कितनी भी मुश्किलें आए, हमें उन्हें खुशी के साथ आगे उन मुसीबतों को लेकर आगे बढ़ना है और प्रसन्न रहते हुए हंसते रहना है, माने हंसमुख चेहरा बना के रखना है। जापान देश जैसे कि भारत देश है, उसी तरह से बच्चों जापान देश के बच्चे हमेशा खुश रहते हैं। जापानी बच्चे हमेशा खुश रहते हैं, उनकी छोटी छोटी सी आंखें होती हैं गोरे गोरे से, और उनके ओठों पर हमेशा खुशी की मुस्कान होती है।
खुश रहते हैं, इसलिए वो खूब स्वस्थ और रहते हैं। उन्हें बीमारियां कोई छू नहीं सकती हैं। इसीलिए एक कहावत भी है, किसी ने कहा है, हंसो और 100 साल जियो। हा हा करके हंसिए और 100 साल जिए। 100 साल जीने की तो अभिलाषा सबको है ना। तो अगर हम अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे तो जरूर हम 100 साल तक जीवित रह सकते हैं। अपने को खुशी रखने के लिए, सुखी रखने के लिए पहले बच्चों अच्छा खाना, समय पर खाना, परिश्रम व व्यायाम करना, जिसको हम लोग इंग्लिश में एक्सरसाइज कहते हैं, वही व्यायाम करना। सुबह सुबह उठ करके टहलना और शाम को भी दौड़ना, खेलना, बैडमिंटन खेलना, तरह तरह की गेंदों से खेलना। तो और खुश रहना बहुत आवश्यक है। अगर हम इन सब चीज को अपनाएंगे तो हमारा जीवन हमेशा खुशी से भरा रहेगा। यदि इन बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चय ही स्वस्थ रहेंगे और पढ़ाई में भी हम सबसे आगे बढ़ सकते हैं। तो ये कहावत क्या है? कहावत को मैं फिर से एक बार दोहरा रही हूँ, हंसो और 100 साल जियो। हंसो और कितने साल जियो? 100 साल। तो बच्चों, आज मैंने स्वास्थ्य का धन पाठ का भाग 2 आपको पढ़कर बताया, उसे समझाया। बच्चों, इस पाठ के जो एक्सरसाइज है, शब्दार्थ, प्रश्न उत्तर और भी बहुत तरह के प्रश्न हैं, प्लस इसी के साथ साथ छोटी पुस्तिका मैं बच्चों काम लिखूंगी, आपके पास व्हाट्सएप में भेजूंगी, आप उसे करेंगे और जांच के लिए मेरे पास और अरुणा मैम के पास भेजेंगे। तो मुझे आशा है इस पाठ के माध्यम से आप सब स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ रहने के लिए जो जो चीज मैंने बताए हैं उनका प्रयोग करेंगे। धन्यवाद।